नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सिलसिला विद हुंजिला। देश का दूसरा सर्वोच्च पद जो 50 दिनों से खाली था, वो अब उस पद पे सीपी राधाकृष्ण एनडीए के उम्मीदवार 452 वोटों से जीतने वाले अब वो नए उपराष्ट्रपति हो गए। 15वें उपराष्ट्रपति हैं। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से ही चुनाव हुआ। चुनाव में दोनों तरफ के उम्मीदवारों से सबसे ज़्यादा एनडीए के उम्मीदवार यानी कि सत्ता पक्ष के उम्मीदवार जीते, यानी कि सीपी राधाकृष्ण, वी सुदर्शन रेड्डी को 300 मत दिए गए। टोटल अगर हम बात करें राज्यसभा लोकसभा में मिला के 788 सीटों में से 781 ही सीटों पर चुनाव, जिसमें से सीपी राधाकृष्ण कल वो शपथ पत्र यानी कि शपथ ग्रहण करेंगे 12 दिसंबर को। कल नतीजा आया। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की जनता के बीच में पार्टी के कुछ कार्यकर्ता भी, हम उनसे भी जानेंगे क्या जो नए उपराष्ट्रपति हैं सीपी राधाकृष्ण वो बेहतर कार्यकाल चलाएंगे, या अब देखना होगा कि पूर्व जो उपराष्ट्रपति थे, जो अब नए उपराष्ट्रपति, कैसे उनके बराबरी होगी। क्या लगता है? कांग्रेस से हैं राय साहब जी। राय साहब जी, नए उपराष्ट्रपति बने हैं सीपी राधाकृष्ण, क्या लगता है जगदीप धनखड़ के जिस तरीके से वो राज्यकाल चलाते थे, या बिल्कुल विपरीत होंगे या सिमिलर ही चीजें होंगी? देखिए, वो भारतीय जनता पार्टी के वॉशिंग मशीन से लोग निकले हैं। उनका एक ही लाइन है, एक ही विचारधारा है। जो धनखड़ की लाइन है वही माननीय इनका भी लाइन रहेगी। लाइन में कोई परिवर्तन नहीं है, इसलिए कि कोई भी प्लेयर फील्ड में ही गेम खेलता है। वो आउटसाइड जा कर के फुटबॉल नहीं खेलेगा, वो फील्ड में खेलेगा। तो जो भाजपा की गाइडलाइन होगी उसी पर उनको सदन को चलाना होता है और वही चलाएंगे। रह गया निर्वाचन की प्रक्रिया का। अब वहाँ अब मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही थी। मैंने सुना भी, देखा भी, समझने का प्रयास भी किया कि आखिर क्या हो सकता है। अब एक जगह वहाँ जो वोट पोल हो रहे थे, इंडिया गठबंधन के 15 से 17 वोट को निर्वाचन ने कैंसिल कर दिया। कहा कि नहीं साहब, ये तो गलत वोट है। सरकार ने जो वोट डाला, सरकार के पक्ष में जो एनडीए पक्ष में वोट पड़ा, जितना वोट पड़ा वो शुद्ध रूप से वो जेन्युइन वोट पड़ा। आज जो विपक्ष में पड़ा वो जेन्युइन नहीं था, इसलिए कि सत्ता पक्ष के पास जितने सांसद हैं वो निर्वाचन नियमावली पर रिसर्च कर चुके हैं, तो उनको नियम के बारे में अच्छा खासा ज्ञान है। चूंकि इंडिया के जो सांसद हैं ये नियमावली न पाए, न उस पर रिसर्च कर पाए, इसलिए इनका वोट को कैंसिल करना पड़ा। अब रह गया सवाल कि भाई बार बार ये सवाल उठता है। अब तो क्लियर हो गया कि जब देश का सांसद बैलेट पेपर से चुनाव करता है, तो अब ये बताइए कि जहां शिक्षा का भी एक मानक है, जहां योग्यता का मानक है, जहां व्यक्तित्व का मानक है, जहां पॉलिटिकल जो नियम और नियमावली है उसका भी मानक है, लेकिन अब तो वही चाहिए कि सरकार को बैलेट पेपर से एक सांसद चुनाव करता है तो अनट्रेंड लोगों के पास, जो तमाम लोग सड़क पर जीवन यापन करते हैं, जो गरीब हैं, जो दलित हैं, जो शोषित हैं, जो मजदूर हैं, जो किसान हैं, उनको ईवीएम में सरकार ढकेलने के पीछे क्या मंशा रखती है। तो मैं तो ये कहता हूं कि जिस बैलेट पेपर से आपने महामहिम राष्ट्रपति का चुनाव कराया, अब नियम तो एक ही होना चाहिए। आप ही कहते हैं कि हाँ, कि आप ही कहते हैं कि एक देश एक कानून, एक देश एक झंडा। तो एक देश में जब एक राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो बैलेट से होता है, आज जो सांसद का आम चुनाव होता है, जो विधायक का होता है, जो विधान परिषद का होता है, वो आखिर ईवीएम से क्यों? सवाल है ईवीएम से आखिर क्यों, जब उपराष्ट्रपति का चुनाव बैलेट पेपर से होता है। मगर बैलेट पेपर को लेकर एक मीम बड़ा भाजपा के सोशल मीडिया स्कैंडल से बाहर आ रहा है कि बैलेट पेपर से भी डाला तो हार गए। बिल्कुल,
ये सब लोग जानते थे, हम भी जानते थे, लेकिन कोई बगैर लड़े आपको तो सरेंडर करके तो नहीं देगा। इसलिए कि राष्ट्रपति चुनाव में हमको लड़ना था विपक्ष को, विपक्ष के आवाज को संवैधानिक रूप देने के लिए, संविधान के द्वारा प्रमाणित करने के लिए, आवाम के भावनाओं को महिमा मंडन करने के लिए विपक्ष का लड़ना समय की पुकार थी। अब विपक्ष ने अपना ताकत से, पूर्ण ताकत से एक मुश्त होकर के आपके भारत के पटल पर सत्ता पक्ष के सामने अपनी ताकत का इजहार किया। एक और सवाल ये भी है कि जहां सीपी राधाकृष्ण गवर्नर थे, अगर हम बात करें राज्यपाल थे जहां पे महाराष्ट्र के, वहां पे जो मौजूदा सरकार है सत्ता पक्ष की, वहाँ ज़्यादा मजबूत नहीं थी। इस वजह से भी लग रहा है कि सीपी राधाकृष्ण जीतेंगे या क्रॉस वोटिंग से विपक्ष कमजोर हुआ। देखिए, आप जान लीजिए कि जो सत्ता है ये आज वो सत्ता नहीं है, आज वो सत्ता है जिसका हर सिस्टम पर अपना कब्जा है, वो हर सिस्टम को अपने अनुरूप संचालित करती है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि सिस्टम जो है एक रूपता में काम कर रहा है, वो लोकतांत्रिक मर्यादा में नहीं काम कर रहा है, वो लोक भावना में नहीं काम कर रहा है, वो जनहित में नहीं काम कर रहा है, वो केवल सिस्टम में काम कर रहा है। और सिस्टम सरकार का है, और सरकार जो है अपने सिस्टम को अपने अनुरूप एडॉप्ट करा ली। कि लोकतंत्र के हिसाब से सिस्टम काम नहीं कर रहा। चुनाव आयोग बैलेट पेपर से चुनाव हुआ उपराष्ट्रपति का, तब भी विपक्ष के जो उम्मीदवार है वो हार गए। सीपी राधाकृष्ण नए उम्मीदवार हैं, एनडीए से हैं, आपकी ही सरकार से बने हैं। क्या लगता है विपक्ष अब कुछ बोलेगा या कुछ कहेगा? सीपी राधाकृष्ण कल शपथ लेंगे, उसके देखिए उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति जो होता है वो किसी एक दल का नहीं होता है, वो पूरे देश का होता है, हाँ निष्पक्ष होता है। और निष्पक्ष हो करके हमारे जो उपराष्ट्रपति जी चुने गए हैं, निष्पक्ष हो करके ही सदन चलाएंगे और वो सदन चलाने का काम करेंगे और सबकी आवाज़ को, सारे सांसदों की आवाज़ को सुनेंगे। और रही बात विपक्ष का आरोप लगाने, अपना घर ये स्वयं सुरक्षित नहीं कर पाए, इनके 327 थे, 327 इनके गायब हो गए, क्रॉस वोटिंग किया। सांसद हैं और वो भी बैलेट पेपर से, बैलेट पेपर चिल्लाते थे, बैलेट पेपर से कुछ चुनाव हुआ। बैलेट पेपर में भी तुम्हारे, चूंकि तुम लोगों की जो करनी कथनी में बड़ा अंतर है और अपने सांसदों को तुम संतुष्ट नहीं कर पाए। अभी यही कहीं 2, 4, 5 सांसद अगर कहीं भाजपा के टूट गए होते, कम हो जाते, तो अभी आप देखते मीडिया पे कैसा कैसा ये लोग तांडव कर रहे होते। अब ये इनके मुंह से कोई वो आवाज नहीं निकलेगी। अभी तक कह रहे थे 9 तारीख को देखना, ऐसा हाइड्रोजन बम फूटेगा, फलाना ढमका। अभी भी राहुल गांधी ने कहा ऐसा हाइड्रोजन बम आएगा कि सब साफ हो जाएगा। हाइड्रोजन बम लेने मलेशिया गए हैं, वो सिरोज के साथ और जाकिर नाइक के साथ बैठक वहाँ कर रहे हैं। वो काहे के लिए गए और क्या? राहुल गांधी तो इस समय रायबरेली में जनता संबोधित कर मलेशिया गए। सुनिए तो मलेशिया चुनाव के पहले, यहाँ चुनाव हो रहा, तुम मलेशिया घूमने जा रहे हो वो हाफ पैंट पहन करके। अरे तुमको अपने सांसदों को गाइड एकजुट करना चाहिए। तुम राष्ट्रीय पार्टी के वो हो और तुम वहाँ टहल रहे हो। तो ये देश की जनता जान रहे हैं, देश की प्रदेश की चाहे सांसद हो सब। उन्होंने कहा कि अंतरात्मा पे वोट दो, अंतरात्मा पे सांसदों ने वोट दिया, जिसका परिणाम ये रहा और बहुत बढ़िया परिणाम ये रहा। आम जनता से भी जान लेते, भाजपा वाले बने रहे। क्या लगता है सीपी राधाकृष्ण निष्पक्ष उपराष्ट्रपति हैं, क्या निष्पक्ष काम कर पाएंगे? निष्पक्षता के साथ सभापति संभालेंगे पद अपना? आपका बड़ा जिम्मेदार चैनल है। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये चीज़ पूछना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी से। ये जो उपराष्ट्रपति का चुनाव अभी हुआ है, इनको कितने दिन के लिए उपराष्ट्रपति बनाया है? हाँ, कितने दिन के लिए? 5 साल का कार्यकाल है। अभी जब जगदीप धनखड़ साहब का भी तो कार्यकाल था, उनको भी तो राष्ट्रपति बनाया था ना। तो ये भारतीय जनता पार्टी कहती तो कुछ और है, करती कुछ और है। अभी जब अगर मान लिया जो आज मौजूदा उपराष्ट्रपति महोदय हैं,
अगर और पूरी बात नहीं मानी अगर कहीं से, तो इनसे भी रिजाइन करा देंगे। अच्छा, इनसे भी रिजाइन करा देंगे। जिस तरीके से जगदीप धनखड़ साहब से रिजाइन लिया जबरदस्ती, उनको बहाना बना करके कि बीमार हैं, ये हैं, वो हैं, कुछ बता दिया। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी, जैसे अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता बता रहे थे कि राष्ट्रपति निष्पक्ष और ईमानदार, अगर ईमानदारी से उपराष्ट्रपति का चुनाव होता तो देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी ने बैलेट पेपर से हुआ था, सब लोग थे वहाँ पे। पहले पूरी बात आप सुनिए। राष्ट्रपति जी का, उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था। देश के गृह मंत्री, देश के प्रधानमंत्री जी की ये जिम्मेदारी थी कि सभी लोगों को बैठ करके आम राय करके, जब एक आप उपराष्ट्रपति का चुनाव नहीं करा सकते हैं, इतना बड़ा चुनाव, आपने किसी विपक्ष के लोगों से राय मशविरा करते हो, क्योंकि करनी सब आपको अपनी मनमानी है। अच्छा, करनी आपने कहा सब मन मर्जी की ही है। बैलेट पेपर से हुआ था, निर्वाचन आयोग के सदस्य खड़े थे, सिक्योरिटी गार्ड थी, सीसीटीवी थे, और फिर बाकायदा बैलेट पेपर से जो डाल रहा था उसकी फुटेज भी सामने आ रही थी। फिर भी कह रहे निष्पक्ष नहीं है। नहीं, चुनाव निष्पक्ष बात नहीं हो रही। मैं कैंडिडेट और मोदी जी की बात कर रहा हूँ। मोदी जी निष्पक्ष नहीं है, बिल्कुल निष्पक्ष नहीं है। और जहाँ पर चुनाव की बात है, चुनाव हुआ, वो राष्ट्रपति निर्वाचित हो गए, और आपका एक अभी कमेंट था कि जो ये भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रपति, मैं तो उनको कहूंगा ना, क्यों उनके जब दल से वो खड़ा किया गया तो उनके दल का है, तो अब जो भारतीय जनता पार्टी उनसे कहेगी वैसा वो काम करेंगे। जो भारतीय जनता पार्टी उनसे कहेगी, सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति का शपथ लेंगे, वैसा ही वो करेंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी के कहने से उपराष्ट्रपति अब चलेंगे? नहीं नहीं, अब यही तो मानसिकता है कि क्या अभी तक विपक्ष से पूछ करके राष्ट्रपति बनाया जाता था? राष्ट्रपति जो पार्टी सत्ता में होती, जो प्रधानमंत्री होता था, वो अपना प्रत्याशी घोषित करता था, चाहे वो घोषित किया, और घोषित करना उनकापन और उनका जीतना था, तो तुम वहाँ लड़ने क्यों गए? तुमको तो ऐसे ही तुमको दे देना चाहिए था समर्थन, अगर तुम सहमति। विपक्ष का कोई मसला नहीं खड़ा होता, विपक्ष ना दे, विपक्ष अपनी तरफ से ना दे। भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत की, मोदी जी की, अमित शाह जी की मर्जी है कि जो विपक्ष है वो आंखों पे पट्टी बांध ले। ये देश को चारागाह बना रहे हैं तो चारागाह बनने दें, ये इनकी सोच है। लेकिन अब विपक्ष जो है बहुत मजबूत है, इनकी आंख में आंख डाल करके विपक्ष पूरी तरीके से ये कार्यकाल ही चला रहे हैं। अभी लोग कह रहे हैं 75 साल के बाद मोदी जी रिटायर हो जाएंगे। मोदी जी कहीं रिटायर नहीं होंगे। जब तक नीति तो भाजपा की जब तक मोदी जी जिंदा हैं तब तक वही प्रधानमंत्री रहेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये इनका कहने का अपना मकसद हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। कुछ समय के लिए बढ़ाया जा सकता है कार्यकाल, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कुछ समय के लिए कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। हालांकि हमारा मुद्दा जो था थोड़ा इस पे भी, भाजपा के ही कुछ वरिष्ठ नेताओं को जबरिया पर 75 साल से पार्टी से दरकिनार करने को कह दिया गया था। हाँ बिल्कुल, तो ये भी होंगे। नहीं, बिल्कुल लागू होगा, हर कार्यकर्ता पे लागू होगा। जब हमारे वरिष्ठ नेताओं को अलग किया गया, इनको किया भी जाएगा, लेकिन कुल मिला करके कुछ स्थितियां देख करके, इस वक्त स्थितियां भी वो अनुकूल होंगी और उस वक्त हटाए जाएंगे। एक दो महीने का इधर उधर हो सकता है, लेकिन हटेंगे। यानी कि देखिए, मोदी जी जो हैं वो दूसरी चीज है, और अदर भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। ये तो LK आडवाणी जी को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया, मुरली मनोहर जोशी जी को साइडलाइन कर दिया था, कल्याण सिंह जी को साइडलाइन कर दिया था। तो वो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी नहीं है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी मोदी जी और अमित शाह जी की है। वो जिसको जहां चाहेंगे वहां कर देंगे। जो वो जिसका चाहे उपराष्ट्रपति पे आते हैं, इनसे भी जान लेते हैं क्या लगता है उपराष्ट्रपति के जो पद पर बाकायदा जीत कर जो आए हैं, सीपी राधाकृष्ण निष्पक्ष सभा चला पाएंगे या नहीं चलाएंगे? आपको क्या लगता है? मैं बड़ी सहमत हूँ ये खान साहब की बात से, जब इन्होंने कहा कि कितने समय के लिए। बहुत बढ़िया व्यंग नरेंद्र मोदी के ऊपर कसा उन्होंने कि ये उपराष्ट्रपति कितने समय तक के लिए रहेगा। मैं बता दूं, जो पिछला राष्ट्रपति था जगदीप धनखड़, वो समाजवादी विचारधारा का था और ये RSS विचारधारा का आदमी है। तो ये वाकई में परिस्थितियाँ अगर ऐसी बनी और नरेंद्र मोदी ने कहीं कुछ करने की कोशिश की,
तो अच्छा, क्यों लगता है आप लोगों सीपी राधा कृष्ण के पीछे आपको बता दूं मोहन भागवत जी खड़े हैं और जरा सा भी कुछ ऐसा हरकत करने की कोशिश की नरेंद्र मोदी ने तो पहला तो आस्तीन का सांप था, आस्तीन का सांप। प्रधानमंत्री बोल दीजिए, प्रधानमंत्री हैं देश के। जब देखिए जब उनको मर्यादित बादशाह आ जाएगी हम यकीन करिए खुद से जी लगाएंगे। जब लोग पार्ले जी में जी लगा के कहते हैं भैया पार्ले जी दे दो तो हम तो फिर मोदी के आगे जी लगा देंगे, मगर जब वो खुद मर्यादित ना हो, खुद के दूसरे के परिवारों में गंदी बंदी बातें करता हो, ऐसे प्रधानमंत्री से ना मैं डरने वाला हूँ ना मैं जी लगाने वाला हूँ। मैंने बताया पिछला जो राष्ट्रपति था उपराष्ट्रपति वो इसके लिए क्या था नरेंद्र मोदी के लिए आस्तीन का सांप, और उसने वही काम किया क्योंकि तुम ले तो आते हो किसी को मगर अगर वो तुम्हारे हिसाब से ना चले ना तो तुम जो हो उसे हटाने का काम करने। और ये भी मैं बता दूं मैम जो ये आरएसएस नियुक्त किया है जो इन्होंने ये आरएसएस का है पीसी राधा कृष्णन और इसके हाँ जो भी है राधा कृष्णन तो है ना अरे उपराष्ट्रपति है मैम, मैंने तो राष्ट्रपतियों को भी देखा उपराष्ट्रपतियों को भी देखा। यानी कि इनके हिसाब से कहना इनके हिसाब से कहना है और एक और भाई साहब थे उनके हिसाब से ये कहना है कि अगर भाजपा के कहने से चलते हैं उपराष्ट्रपति तो ठीक, वरना तो इनको भी हटाकर चुनाव दोबारा किया जाएगा। क्या आप भी ऐसा ही लगता है? ऐसा कुछ नहीं है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का चुनाव जब हो जाता है तो इतनी जल्दी नहीं, या तो स्वतः इस्तीफा दे के चले जाएं तो दूसरे का चुनाव होगा, नहीं तो क्या ज़रूरत है। और फिर उपराष्ट्रपति को अपने दायित्वों का निर्वहन करना चाहिए, चाहे जो उपराष्ट्रपति हो तो अपने दायित्वों का निर्वहन करें, अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। और लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, क्या उन्हें अपने कर्तव्यों का ज्ञान नहीं है, उत्तरदायित्व का ज्ञान नहीं है? उन्हें जिस तरह से अपने अधिकारों का ज्ञान है उसी तरह उत्तरदायित्व का भी ज्ञान है, तो सही ढंग से निर्णय ले। लेकिन हाँ, उपसभापति ज़्यादातर सरकार का जो है चाटुकारिता करने लगते हैं, ये गलत है। जब जनता देखने लगती है कि ये काम कर रहे हैं तो जनता को गुस्सा आती है, लेकिन उसमें सुधार होना चाहिए। चूँकि लोकतांत्रिक देश है, संवैधानिक देश है, उस पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि उपराष्ट्रपति की गरिमा न गिरे। उपराष्ट्रपति की गरिमा को बनाए रखना चाहिए, चाहे जो भी उपराष्ट्रपति बने या जो हैं। अच्छा, क्रॉस वोटिंग जो हुई है क्या लगता उससे विपक्ष कमजोर हो गया? कुछ नहीं हुआ है। क्रॉस वोटिंग हमेशा जय जय बार चुनाव हुआ है तो थोड़ा बहुत हुआ है, चाहे जहां देख लीजिए क्रॉस वोटिंग, चाहे राज्यसभा के चुनाव में हो या किसी में हो तो थोड़ा जो है क्रॉस वोटिंग होती रहती है। इसको रोकने के लिए सरकार की जिम्मेदारी है कि क्रॉस वोटिंग न होने पावे। क्रॉस वोटिंग ना होने पाए। एक और आखिरी शख्स है हमारे साथ, हम उनसे भी बात करेंगे। सीपी राधाकृष्णन नए उपराष्ट्रपति का शपथ लेंगे, क्या लगता है वो सभा अपनी चला पाएंगे अच्छे से? अच्छे से जरूर चलाएंगे। कोरम पूरा तो हो ही रहा है। ये लोग अपना चुनाव 5 साल के अंदर 2-2 बार हो चुका। अब बाकी जो सरकारी जितने हैं विभाग उसको ये लोग बिल्कुल निजीकरण कर रहे हैं, तो हमको तो लग रहा है कि इनका होना न होना हमारे हित में तो नहीं लग रहा है। कैसे लग रहा है? कैसे 5 साल में 2-2 बार ये लोग उपराष्ट्रपति बन रहे हैं और ये तो इनका कोरम पूरा हो गया। और जो सरकारी सुविधाएं हैं या वो चालू किया जाता है इसके कैटेगरी में ही वो आता है, उसी के लिए चलाने के लिए बनाए जाते हैं। हमारे देखने में तो रहना न रहना हमारे लिए तो बेकार एक बराबर है। यानी कि आम जनता की नज़रों में जो है वो उपराष्ट्रपति रहना और ना रहना एक बराबर, ऐसा इनका भी। और कुछ और भी लोगों ने ये भी कहा कि बन चाहे जो जाए, जब तक भाजपा कहेगी उसी हिसाब से चलेंगे और जैसे ही भाजपा का कहना नहीं मानेंगे उनको हटा दिया जाएगा, मजबूरन इस्तीफा देना। ये हमारी बातें नहीं, ये उनकी बातें हैं जो यहाँ इस जनता को जो आप लोग उनको सुन रहे थे। देखना होगा जब कल शपथ लेंगे, जब उनका कार्यकाल कल से शुरू होगा, सीपी राधाकृष्णन का क्या क्या नए बदलाव आते हैं और क्या क्या सारी चीज़ें रहेंगी देश में। मैं जखान, शी न्यूज़, लखनऊ।